बी पॉजिटिव न्यूज की खास प्रस्तुति इनसाइड स्टोरी में आज बात होगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन की। इनसाइड स्टोरी में आज बात होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के एक्सपायरी डेट की। और आज बात होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के भविष्य पर। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार विजय सब्रवाल जी और साथ में रहेंगे युवा नेता समाज सेवी पंडित अशोक शर्मा पहलवान। विजय सब्रवाल सर, नमस्कार। नमस्ते। अशोक शर्मा पहलवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बी पॉजिटिव न्यूज पर। नमस्कार। पहला सवाल लेंगे विजय सब्रवाल जी से। सब्रवाल सर, आप क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की एज लिमिट पर? क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी चल पाएगा यह गठबंधन? ये जो आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत हुआ है, ये कब तक चलेगा, पार्लियामेंट तक कि या उसके बाद भी? मैं शुरू से ही ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन ज़्यादा नहीं चल सकता। ये भी बड़ी भारी गनीमत होगी कि ये पार्लियामेंट की इलेक्शन के अंत तक भी चल जाए, क्योंकि बीच बीच में जो वर्कर हैं, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक जाएगी, अभी 25 मई को है, तो आप सुनने में देखिए आएगा कि वहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो आप वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपके जो वर्कर हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा गठबंधन चल पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो कांग्रेस में से जितना फ्लश, जितनी उसका जान खींच सकती है वो खींच ले, और वो कांग्रेस अब करने नहीं देगी। तो मुझे नहीं उम्मीद कि पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद ये गठबंधन चल पाएगा। पंडित अशोक शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? नेहा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस पार्टी को और आम पार्टी में से किसको इस चुनाव का फायदा होगा। देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ, हम सब भली भांति हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को विधानसभा क्षेत्र में कितनी वोटें मिली, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने से सबको पता है, आम जनमानस जानता है कि सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी से जो बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता थे, एक मजबूत टीम मिली है, जिसके कारण की आज आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा से एक मजबूती के साथ लड़ रही है। विजय सर, कहीं कांग्रेस अपने हाथ काटकर आम आदमी पार्टी के हाथ में तो नहीं दे रही कुरुक्षेत्र जिले में, या यूं कहें हरियाणा में? हाँ नेहा जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस ने अपना बहुत भारी नुकसान कर लिया है आपके साथ ये गठबंधन करके। और शायद जो पंजाब के कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने जो स्टैंड लिया कि आपके साथ वो गठबंधन नहीं होने देंगे, वो इसीलिए कि वो उनको पता था कि अगर आपके साथ गठबंधन किया तो कांग्रेस का नुकसान होगा, कांग्रेस को जो सीटें आती हैं वो आप ले जाएगी। यही चीज़ आप देखिएगा कि दिल्ली और हरियाणा में होगी। और हरियाणा में तो एक सीट जो पार्लियामेंट की 10 में से एक कुरुक्षेत्र की पार्लियामेंट्री सीट जो है वो आप कैंडिडेट को दी गई है। वो आपने जो क्वेश्चन पुट किया उसका पूरा इस समय उदाहरण कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में दिख सकता है, क्योंकि अब अलायंस हो गई है, तो इसलिए कांग्रेस के वर्कर मजबूरी में आप पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ लग के उनका प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका कोई जीर्णोद्धार नहीं था, कोई उनका फाउंडेशन नहीं था, लिमिटेड वर्कर थे जिनकी कोई ज़्यादा औकात नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा? अब ये है कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका कैंपेन भी अच्छा चल रहा है, और अगर वो जीत जाते हैं तो ये आप पार्टी के लिए गिफ्ट होगी कि वो हरियाणा में एंटर कर गए। और अगर आप पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो तब भी
वो यहाँ पर ऐसी फाउंडेशन क्रिएट कर देंगे अपनी पार्टी के लिए कि आगे विधानसभा में अगर अलायंस नहीं होती तो यहाँ कम से कम 9 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें आपके कैंडिडेट बड़े स्ट्रांग होंगे और वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि सारे हरियाणा में एक एंट्री आप पार्टी को मिल गई, क्योंकि आप देखिएगा कि पिछली जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई थी 19 में, तो आप पार्टी ने जेजेपी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ी थी और क्या हालत थी कि कोई भी उनका कैंडिडेट, अपनी सिक्योरिटी तो छोड़िए, कईयों की तो नोटा से भी कम वोट आए थे उनके पास, नोटा से भी कम वोट आए थे। तो इसी प्रकार उससे पहली इलेक्शन में भी उनकी हालत थी, लेकिन अब उनको एक अच्छी एंट्री कांग्रेस ने दे दी, जो कि कांग्रेस को लॉन्ग रन में नुकसानदेह साबित होगी। अशोक सर, आप क्या कहेंगे, अगर यह गठबंधन कुरुक्षेत्र में सफल भी रहता है तो क्या विधानसभा चुनाव में चल पाएगा? क्या राय है शर्मा जी आपकी? हाँ जी, आपने दूसरा जो प्रश्न किया कि क्या विधानसभा में ये चल पाएगा इनका गठबंधन, देखिए सभी पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा होती है, उसी विचारधारा के तहत कोई भी पार्टी का निर्माण होता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक साथ चले ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहेगी अपनी ग्रोथ करना। कांग्रेस पार्टी मानते हैं कि देश में सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी चाहेगी कि अपने बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ अपनी विचारधारा के साथ लड़े। तो मैं मानता हूं कि इस चुनाव का जो नतीजा होगा लोकसभा के पश्चात, उसके पश्चात आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अपनी विचारधारा के साथ हरियाणा में अपने ही लेवल पर चुनाव लड़े, बजाय किसी गठबंधन में। तो इनसाइड स्टोरी में आज हमने बात की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की पवित्रता और भविष्य को लेकर। कहा जाता है राजनीति जरूरत का नाम है। आज आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ चाहिए था और कांग्रेस को दिल्ली में सीटें चाहिए थी, इसलिए बलि चढ़ी कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट की। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की मजबूती को आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती समझ रही है, लेकिन चुनावी फायदा तो उन्हें मिलेगा ही। लेकिन बड़ा सवाल, क्या आने वाले 6 महीने के बाद के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दावेदारी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? तो क्या उस समय समझौता रह पाएगा? आज जो समझौता 10-1 का है, क्या विधानसभा चुनाव में यह समझौता 81-9 का रह पाएगा? इस पर आप अपने कमेंट्स जरूर दें और इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।